हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लिखेंगे क्लास 9th के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट 2। इससे पहले हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट 1 को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा था व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड कार्टेशियन प्लेन, और उसमें हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे। सो अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड चेक द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब हम शुरू करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। सो लेट्स बिगिन। इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स एंड हाउ टू ड्राइव द डिस्टेंस फार्मूला, एंड देन हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे डिस्टेंस फार्मूले पे बेस्ड। सो हाउ टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। एनी टू पॉइंट्स कैन बी चूजन ऑन अ गिवन नंबर लाइन टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी अगर हमें कोई एक नंबर लाइन गिवन है तो उस पर हम कोई दो पॉइंट चूज कर सकते हैं टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें क्वेश्चन देखें ये कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन गिवन पॉइंट्स ए, जिसमें ए की लोकेशन दे रखी है -3,0, बी की लोकेशन दे रखी है 0,0 और सी की लोकेशन दे रखी है 7,0। तो ये हमारी एक नंबर लाइन है जो -8 जो शो हो रही है 8 to -8, बट इट इज़ एक्सटेंडेड टू -infinity टू +infinity। ये एक्स हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो हम इसे एक्स एक्सिस से डिनोट करेंगे। ये हो जाएगा हमारा एक्स डैश, और सिमिलरली ये हो जाएगा हमारा x। इस पे अगर हम मार्क करें पॉइंट ए, बी और सी, तो हमारा जो पॉइंट है वो है -3,0, यानी हमारा पॉइंट ए ये है, और हमारा जो पॉइंट बी है वो है 0,0, यानी हमारा पॉइंट बी ये है। और उसी तरीके से हमारा जो पॉइंट सी है वो है 7,0। तो हमने अपने तीनों पॉइंट मार्क कर लिए हैं, ए, बी एंड सी। अगर हम इनके बीच की डिस्टेंस देखें तो व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। तो ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो कैसे गिवन है। अगर एक स्ट्रेट लाइन पे हम किसी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं तो उसमें सीधा हम उनके बीच में कितना हम डिस्टेंस कवर करें वो हम देखते हैं। जैसे ए और बी के बीच में हमने कितना यूनिट डिस्टेंस करा है, 1, 2 एंड 3। सो द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 3 यूनिट्स। सिमिलरली द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी, अगर हम इसे एक लाइन से डिनोट करें तो डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी इज डिनोटेड बाय दिस येलो लाइन, और इसमें इसने कितनी यूनिट्स कवर करी हैं, 7। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो बी और सी के बीच में टोटल डिस्टेंस है 7 यूनिट्स का। अगर हम इसे कंबाइन देखें कि व्हाट इज द कंबाइंड डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो इसमें इन दोनों की डिस्टेंस कंबाइन हो जाएगी, यानी ये जो पूरी डिस्टेंस है फ्रॉम ए टू बी प्लस बी टू सी, ये हमारी कंबाइंड डिस्टेंस आ जाएगी। ये हो जाएगी हमारी 3 + 7 इक्वल्स 10 यूनिट्स। ठीक है, तो इसका एक हम कई मेथड से निकाल सकते हैं। किसी एक लाइन पे अगर हमें लीनियरली या फिर किसी एक लाइन पे डिस्टेंस निकालनी हो तो फाइनल माइनस इनिशियल पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट्स को इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये डिस्टेंस आ जाएगी। जैसे हमारे पास 0 ए बी के बीच में बी के कोऑर्डिनेट था 0 और ए का कोऑर्डिनेट था 3, तो यहाँ से ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो आ जाएगा 0 -3। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा किसके इक्वल आएगा, 3 यूनिट के इक्वल आएगा। सिमिलरली अगर हम इसमें देखें कि जो हमारा पॉइंट था ये तो ए और बी के बीच का डिस्टेंस आ गया 3। सिमिलरली अगर हम देखें इसमें बी और सी के बीच में डिस्टेंस, अब बी और सी के बीच में डिस्टेंस देखने के लिए हम देखें तो बी और सी, इसमें बी और सी, बी है हमारा 0,0 और सी है 7,0। तो इसमें हम देखें डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी, तो 7 - 0 इज इक्वल्स टू 7 यूनिट्स। ठीक है, और इसी तरीके से अगर हम ए और बी का देखा, फिर उसके बाद बी और सी का देखा, और अगर हम इसमें फाइनली देखेंगे व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड सी, तो इसमें जब हम ए एंड सी का देखेंगे तो ए के कोऑर्डिनेट है -3 और सी का कोऑर्डिनेट है 7। तो इसमें देखेंगे 7 - -3।
तो ये हमारा सॉल्व करके आ जाएगा 10। ठीक है, तो ये हमारा एक बेसिक फॉर्मूला, इसे हम कह सकते हैं कि इफ़ वी वांट टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स विच लाई ऑन अ सिंगल लाइन, तो उसका जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा इन फाइनल माइनस इनिशियल, यानी जो हमारा फाइनल पॉइंट है या फिर जो हमारा सेकंड पॉइंट है माइनस जो फर्स्ट पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स। अब इसका हम आगे पार्ट देखते हैं, अगर ये क्लियर हो गया है, वरना मैं इसे एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि अगर किसी भी लाइन पे किन्हीं दो पॉइंट की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए सिंपल है कि जो आपका सेकंड पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट माइनस फर्स्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट, यानी a माइनस बी। अगर a भी हमारे दो कोऑर्डिनेट है तो कोऑर्डिनेट ऑफ a माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ b, उससे हमारी फाइनल डिस्टेंस निकल के आ जाएगी जो हमें चाहिए होगी। नेक्स्ट हम देखेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। अभी तक तो हमने देखा था कि हाउ टू कैलकुलेट अ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स विच आर ऑन अ सेम लाइन, मतलब एक जो सीधी लाइन पे जो दो पॉइंट्स लाई करते हैं उनके बीच में डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। इस पार्ट में हम देखेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स विच लाई ऑन अ प्लेन, यानी दो पॉइंट्स के बीच में कैसे डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे जो एक प्लेन पे लाई करती है। ये इसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है, जैसे अ टाउन बी इज लोकेटेड 36 किलोमीटर ईस्ट एंड 15 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द टाउन ए, यानी एक टाउन बी है हमारे पास जो टाउन ए से 30 किलोमीटर ईस्ट और 15 किलोमीटर नॉर्थ एक डायरेक्शन में लाई करता है। हाउ वुड यू फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी विदाउट एक्चुअली मेजरिंग इट, यानी एक बार मैं फिगर पे दिखा देता हूँ। जैसे फिगर दे रखा है, इस फिगर में टाउन ए हमारा ये है, ठीक है, ये हमारा टाउन ए है और ये हमारा टाउन बी है। तो टाउन ए से टाउन बी की डिस्टेंस कैसे दे रखी है, 36 किलोमीटर ईस्ट, यानी ईस्ट में जब हम 36 किलोमीटर ट्रेवल करेंगे और नॉर्थ में जब हम 15 किलोमीटर ट्रेवल करेंगे टाउन ए से, तो देन वी विल रीच दी टाउन बी। अब ऐसा नहीं है कि आप पहले ईस्ट जाइए फिर नॉर्थ जाइए, आप या तो पहले नॉर्थ जा सकते हैं 15 किलोमीटर और उसके बाद आप 36 किलोमीटर ईस्ट ट्रेवल कर सकते हैं, आप सेम उसी पॉइंट लोकेशन पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये तो होगी बात पॉइंट को फाइंड करने की। अगर हम अब देखें इसको कि हाउ वी विल फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, तो जो हमारा पॉइंट ए और पॉइंट बी को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है वो हमारी ये वाली लाइन है जो एक तरीके से हाइपोटेन्यूज की तरह दिखा रही है। यानी अगर हम इससे एक ट्राइंगल माने ए, इस पॉइंट को अगर मान लेता हूँ मैं ओ, ये जो ट्राइंगल है हमारा ए बी ओ, जिसमें ए ओ तो हमारी डिस्टेंस हो जाएगी इन ईस्ट डायरेक्शन 36 किलोमीटर और ओ बी हो जाएगी हमारी डिस्टेंस 15 किलोमीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन। तो इसका जो एक्चुअल डिस्टेंस होगा ए बी वो एक तरीके से इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज होगा। और हम सभी जानते हैं कि अगर हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा हो जिसका हमें उसकी बेस और हाइट पता है तो हम उसका हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बाई, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे इन ट्राइंगल ए ओ एंड बी। तो हमें पाइथागोरस थ्योरम से पता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ए बी जो हमारी हाइपोटेन्यूज है इसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये तो हमारी हाइपोटेन्यूज हो गई, तो इसका इज इक्वल्स टू ए ओ का होल स्क्वायर प्लस बी ओ का होल स्क्वायर। ये आप सभी को पता ही हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है, यहाँ स्टार मार्क कर देते हैं पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर। अब इसे देखते हैं, तो हमारे ए बी की हमें वैल्यू निकालनी है, ए ओ की हमें जो वैल्यू दे रखी है वो हमें दे रखी है 36 किलोमीटर और उसी तरीके से हमारी जो बी ओ की वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 15 किलोमीटर। तो यानी ए बी की वैल्यू हो जाएगी इज इक्वल्स टू 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर।
ये यूनिट्स हमारी किलोमीटर में चल रही हैं, तो 36 का जो स्क्वायर होता है उसकी वैल्यू क्या होती है 1296 प्लस 15 का स्क्वायर, उसकी वैल्यू होती है 225। जब हम इनको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा टोटल आएगा 1521। तो यानी हमारे ए बी स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूस स्क्वायर की वैल्यू हमारी आ गई है 1521। अब ए बी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे, तो वैल्यू ऑफ ए बी विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 1521, यानी 1521 का जो स्क्वायर रूट हो जाएगा वो हमारी ए बी की वैल्यू आ जाएगी। तो 1521 का स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 39। यानी हमने विदाउट कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी डायरेक्टली बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी हैव फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टाउन ए एंड टाउन बी विच इज 39 किलोमीटर। देखिए हमने ए और बी की डिस्टेंस कैलकुलेट कर ली है यहाँ से 39 किलोमीटर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। कैसे? जो हमें डिस्टेंस दे रखी थी वो ए की बी से दे रखी थी व्हेन वी मूव 36 किलोमीटर इन ईस्ट फ्रॉम ए एंड 15 किलोमीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन, हम बी टाउन बी पे पहुंच जाएंगे। तो जो टाउन ए से और टाउन बी को जो लाइन जोड़ती होगी उसकी डिस्टेंस ही हमें उसके बीच का डिस्टेंस बताएगी, यानी जो इन दोनों को ये जो लाइन जोड़ रही है इसकी जो टोटल लेंथ होगी वो हमें डिस्टेंस बताएगा टाउन ए और टाउन बी के बीच में कितना डिस्टेंस है। सो बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ए ओ बी हमने इसे डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लिया है, तो ये हमारी डिस्टेंस आ जाएगी 39 किलोमीटर। ठीक है, तो ये बेसिक प्रॉपर्टी हो गई कि जो हमारा पाइथागोरस थ्योरम होता है उसके यूज़ करने की। अब हम इसे आगे देखते हैं कि हाउ कैन वी जनरलाइज दिस फॉर्मूला फॉर ए गिवन कार्टेशियन सिस्टम। जैसे डेरिवेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके एक जनरल फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करें टू फाइंड द डिस्टेंस। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स P x1, y1 एंड Q x2, y2। यानी हमें दो पॉइंट्स दे रखे हैं P और Q जिनके कोऑर्डिनेट है x1, y1 और x2, y2। अगर हम इसमें देखें जो P के कॉरेस्पॉन्डिंग x का कोऑर्डिनेट है वो R से आ रहा है, तो यानी R का यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी, वो जाएगी x1, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमारी y की वैल्यू यहाँ से हम कैलकुलेट कर रहे हैं ये हो जाएगी y1। सिमिलरली अगर हम जो हमारा Q पॉइंट है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर x की वैल्यू देखें तो ये हमारी s के कॉरेस्पॉन्डिंग इसकी वैल्यू हो जाएगी x2, और सिमिलरली हमारी y के कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट Q की वैल्यू जो y2 है वो हो जाएगी ये y2। तो इसमें अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं कि हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q इन अ गिवन कार्टेशियन सिस्टम जिसके कोऑर्डिनेट x1, y1 विद रेस्पेक्ट टू P है और x2, y2 विद रेस्पेक्ट टू Q है, तो इसके लिए हमने P और Q के कॉरेस्पॉन्डिंग x और y कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट कर लिया है। तो अगर हम इसमें डिस्टेंस देखें तो ये एक तरीके से राइट एंगल ट्राइंगल की तरह दिख रहा है, ट्राइंगल PTQ, जिसमें जो साइड PT है आपकी इसकी जो लेंथ हो जाएगी ये हो जाएगी ये लेंथ, और सिमिलरली जो आपकी QT हो जाएगी उसकी लेंथ हो जाएगी ये एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा जो T के ऊपर ऐसा 90 डिग्री बना रहा है। तो लेंथ PT, हम लेंथ PT को कैसे लिख सकते हैं? PT हमारे पास हो जाएगा, देखिए हमें पता है कि PT
ये x1 और x2 के बीच में एक तरीके से लीनियर डिस्टेंस है, यानी एक लाइन पे हमें कैलकुलेट करना है डिस्टेंस पॉइंट बिटवीन पॉइंट S एंड पॉइंट R। तो हमने अपने सबसे पहले एग्जांपल में देखा था कि अगर दो पॉइंट हमारे एक लाइन पे लाई कर रहे हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस कैसे देखते हैं, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, यानी फाइनल पॉइंट जो हमारा यहाँ पे S है, तो यानी S के कोरिस्पॉन्डिंग जो हमारी यहाँ पे वैल्यू होगी वो माइनस R के कोरिस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी, यानी x2 माइनस x1। और सिमिलरली अगर इसी तरीके से देखें, जो हमारा QT होगा, QT की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, तो QT की लेंथ हो जाएगी फाइनल माइनस इनिशियल के हिसाब से y2 माइनस y1। अब हमारे पास इस ट्रायंगल के लिए जो हमारे पास ट्रायंगल गिवन है P, T और Q, इसकी हमारी बेस की विड्थ हमारी यानी बेस की मेजर हमारे पास है और इसका हाइट का मेजर है। हमें इसका डिस्टेंस PQ यानी इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करना है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ये PT लेंथ नहीं है, ये पाइथागोरस थ्योरम के लिए मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज़ करी है। तो इस ट्रायंगल में जो हमारे पास ट्रायंगल दे रखा है, ट्रायंगल P, T और Q, इसमें जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो इससे हमारे पास क्या आएगा, PQ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू PT का स्क्वायर प्लस QT का स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। यहाँ पे हम देख लेते हैं PQ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू PT की वैल्यू क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस QT का स्क्वायर। QT की वैल्यू हमारे पास क्या है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अब इसमें हम देखेंगे तो PQ का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से जो हमारी वैल्यू PQ की आ जाएगी, यानी कि जो एक्चुअल डिस्टेंस हो जाएगा हमारा पॉइंट P और पॉइंट Q के बीच में, वो हो जाएगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यानी एक जनरल फॉर्मूला हमारे पास आ गया। किसी भी अगर हमारे पास कार्टेशियन प्लेन पे अगर दो पॉइंट दे रखे हैं जिनके कोऑर्डिनेट x1, x2 और x1, y1 और x2, y2 है, तो उनका हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, विच इज डिस्टेंस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला आ गया टू कैलकुलेट द डिस्टेंस between any two points whose coordinates are given in form of x1, y1 and x2 and y2। तो अब इस डिस्टेंस फॉर्मूले के बेस पे हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं।
फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पेयर ऑफ पॉइंट्स, जहाँ पे हमें 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं कि व्हाट आर द 3 पेयर ऑफ पॉइंट्स जिनका हमें निकालना है। तो जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है उसमें दे रखा है 2,3 एंड 4,1, यानी हमारे पास कोई एक पॉइंट होगा जिसके x1 होगा 2 और हम उसका y1 होगा हमारे पास 3। सिमिलरली x2 हो जाएगा हमारे उस पास उसका 4 और y2 हो जाएगा हमारे पास उसका 1। देखिए हमें दोनों कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x1, y1 और x2, y2। तो यानी अगर हम इसे डिस्टेंस फॉर्मूले से कैलकुलेट करें, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने अभी पीछे पढ़ा था जैसे इससे एक पहली वाली स्लाइड में, तो वहीं से मैंने फॉर्मूला ले लिया है। तो यहाँ पे हमारे पास x1, y1, x2, y2 तो सबकी वैल्यूज़ दे रखी हैं। इन वैल्यूज़ को जस्ट सिंपली हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। देखिए इस फॉर्मूले को तो आपको याद करना पड़ेगा, वरना एग्जाम टाइम पे अगर आप कभी निकालेंगे तो आपको वही पाइथागोरस थ्योरम जैसे मैंने उसे ड्राइव किया था वो करना पड़ेगा। सो इट्स बेटर कि आप इसे याद कर लीजिए। तो इससे हमारे पास डिस्टेंस कैलकुलेट हो क्या आ जाएगी, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x2 की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 4, x1 की वैल्यू दे रखी है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 1 माइनस y1 की वैल्यू दे रखी है 3 का होल स्क्वायर। यानी हम यहाँ पे देखें अगर, तो जो हमारे पास डिस्टेंस हो जाएगी वो आ जाएगी 4 माइनस 2, यानी 2 का होल स्क्वायर। 2 का होल स्क्वायर होता है +4 प्लस 1 माइनस 3 -2 का होल स्क्वायर भी होता है हमारे पास +4। तो ये हो जाएगा हमारे पास √8। तो √8, स्क्वायर रूट ऑफ 8 क्या होता है हमारे पास 2√2। तो यानी जो हमारे पास डिस्टेंस हो जाएगी इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, ये जो हमारे पॉइंट्स दे रखे थे इनके बीच में जो डिस्टेंस हो जाएगी उसकी वैल्यू हो जाएगी 2√2 यूनिट्स। अब हम यूनिट्स इससे लिख सकते हैं कि ये सेंटीमीटर भी हो सकती है, मीटर भी हो सकती है, किलोमीटर भी हो सकता है। तो अगर हमें कुछ यूनिट्स ना गिवन हो कि तब अगर हमें गिवन होता तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, 2√2 सेंटीमीटर, मीटर या फिर किलोमीटर लिखते। अगर हमें जब कुछ नहीं दिया रहता है तो हम यहाँ पे यूनिट्स लिख के छोड़ देते हैं। तो सिंपली हमने क्या किया कि जो हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन थे उसका हमने x1 y1 आइडेंटिफाई किया, x2 y2 आइडेंटिफाई किया और उसके बाद उन्हें सिंपली इस डिस्टेंस फॉर्मूला में पुट कर दिया। तो यहाँ पे x2 की वैल्यू 2 थी, x2 की वैल्यू 4 थी, x1 की वैल्यू 2 थी और सिमिलरली y2 की वैल्यू 1 थी और y1 की वैल्यू 3 थी। जब हमने इसे सॉल्व किया तो 4 अंडर रूट में 4 + 4 यानी √8 और √8 की वैल्यू हम सबको पता है वो होती है 2√2। अगर आप चाहे तो यहाँ पे √2 की वैल्यू 1.414 भी लिख के इसे आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मैं इसे रूट के फॉर्म में ही छोड़ रहा हूँ। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल। यहाँ पे हमें दे रखा है पॉइंट पहला, यानी इसे पॉइंट ए मान लेते हैं, इसे पॉइंट बी मान लेते हैं। तो यानी हमारी जो x1 दे रखी है वो दे रखी है -5 और सिमिलरली y1 दे रखी है +7। सिमिलरली x2 दे रखी है -1 और y2 दे रखी है +3। यहाँ पे अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो हमने पहले देखा था, तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू √ओवर ऑफ x2
माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें x1 x2 y1 y2 सबकी वैल्यूज पता है, तो हम सिंपली इन वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो डिस्टेंस हमारा आ जाएगा अंडर रूट x2 की वैल्यू दे रखी है -1 माइनस x1 की वैल्यू दे रखी है -5, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस y2 की वैल्यू दे रखी है 3 और y1 की दे रखी है वैल्यू 7, इसका होल स्क्वायर। जब हम इसे आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा ये डिस्टेंस आ जाएगा d इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ -1 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 4, 4 का होल स्क्वायर होता है 16, सिमिलरली प्लस -7 प्लस 3 या फिर +3 -7, इसका आंसर होता है -4 और -4 का होल स्क्वायर भी होता है 16। तो हमारे पास आ जाएगा 16 और 16 यानी हो जाएगा अंडर रूट 32। और अंडर रूट 32 की हमें सबको वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू होती है 4 रूट 2 यूनिट। ठीक है, अब यहाँ पे 4 रूट 2 को आप या तो रूट में छोड़ सकते हैं या फिर रूट 2 की जो वैल्यू होती है 1.414 उसे पुट करके आप फर्दर आंसर निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, जहाँ पे हमारे पास पॉइंट दे रखा है ए, कैपिटल ए, और पॉइंट दे रखा है कैपिटल बी। जहाँ पे पॉइंट कैपिटल ए के कोऑर्डिनेट हैं x1 हमारे पास है ए और y1 है हमारे पास बी। उसी तरीके से पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x2 के -a और माइनस भी दे रखा है हमारे पास y2 का कोऑर्डिनेट। अब जब इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को हम डिस्टेंस फॉर्मूला में पुट करेंगे d इक्वल्स x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जब हम x1 x2 y1 y2 की जब वैल्यूज पुट करेंगे इस फॉर्मूले में, तो ये हमारे पास आ जाएगा d इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ -a माइनस a का होल स्क्वायर प्लस -b का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे पास d इज इक्वल्स टू -a और -a यानी -2a का होल स्क्वायर, -2a का होल स्क्वायर हो जाएगा 4a स्क्वायर। सिमिलरली -b का होल स्क्वायर यानी -2b का होल स्क्वायर, -2b का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 4b स्क्वायर। अब यहाँ से अगर हम इसे देखेंगे, सॉल्व करेंगे आगे, तो यहाँ से हम 4 कॉमन ले सकते हैं, तो हो जाएगा अंडर रूट 4 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब हम 4 को इस अंडर रूट के बाहर ले जाएंगे, तो हमारा जो फाइनल डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस d इज इक्वल्स टू
ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो ये हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा जब हमारे कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे ए और बी के, ए कॉमा बी और माइनस ए कॉमा माइनस बी, तो ये हमारे पास डिस्टेंस हो जाएगा ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यूनिट्स। अब ऐसा नहीं है कि मैंने अगर इन दोनों को ए x1 y1 लिया है तो आप इन्हें x1 y1 लीजिए, आप इन दोनों को x2 y2 ले सकते हैं और इसे x1 y1 ले सकते हैं। अगर हम उस केस में देखें तो उस केस में हमारे पास आंसर क्या आता है, तो हमारे पास यहाँ पे मैं सिर्फ के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, d इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 अगर हमारे पास a हो जाएगा x2 माइनस x1 यानी 2a का होल स्क्वायर, 2a का होल स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर प्लस b माइनस माइनस b प्लस b यानी 2b का होल स्क्वायर यानी 4b स्क्वायर। तो सिंपली ये बाद में सॉल्व होके सेम ही आएगा, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस वीडियो में हमने देखा अभी तक 3 पिछले एग्जांपल्स देखे कि जो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला ड्राइव किया था पाइथागोरस थ्योरम यूज करके, उससे हम कैसे किन्हीं भी गिवन 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं बाय पुटिंग देयर वैल्यूज इन दिस गिवन फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट। तो इसकी हेल्प से हम किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं ऑन अ गिवन कार्टेशियन सिस्टम। So thank you guys for watching this video. Please do like, subscribe and share. अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप उसे कमेंट सेक्शन में डालिए, हम ज़रूर आपके क्वेश्चंस डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो विल सी इन द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।